यूपीएसआई परीक्षा के लिए मूल विधि चैप्टर 15 जनहित याचिका। फर्स्ट नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है आंसर नंबर सी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुलभ हो। सेकंड नंबर, लोकस स्टैंडी है आंसर नंबर बी, सुने जाने का अधिकार। थर्ड नंबर, न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य नियम है आंसर नंबर ए, याचिका केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके विधिक अधिकार का हनन हुआ हो। फोर्थ नंबर, लोकहित वादों के प्रमुख लक्षण है आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। 5 नंबर, सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित होना लोकहित मामलों का प्रमुख लक्षण है, यह अब निर्धारित किया गया है आंसर नंबर सी, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई। 6 नंबर, लोकहित का उद्देश्य है आंसर नंबर ए, सभी को न्याय के समान अवसर मिले। 7 नंबर, लोकहित वादों पर याचिका दायर की जाती है आंसर नंबर सी, उपयुक्त दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। 8 नंबर, लोकहित वाद पर प्रशासनिक अधिकरणों को अधिकारिता है, यह कथन असत्य है। 9 नंबर, उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाद दायर किया जा सकता है आंसर नंबर ए, 32 में। 10 नंबर, उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर की जाती है आंसर नंबर बी, 226 के तहत। 11 नंबर, लोकहित वाद उपलब्ध है आंसर नंबर ए, जब इसके विकल्प के रूप में कोई अन्य न्यायिक उपचार न हो। 12 नंबर, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर की गई थी आंसर नंबर सी, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। 13 नंबर, निम्नलिखित में जनहित वाद के रूप में अंगीकृत है आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। 14 नंबर, लोकहित वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए आंसर नंबर ए, अतिशीघ्र। 15 नंबर, किस वाद से लोकहित वाद की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई आंसर नंबर डी, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई। 16 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि विधिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को समान न्याय के अवसर सुलभ हो आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 39 क में। 17 नंबर, लोकहित वाद में विबंध का सिद्धांत आंसर नंबर बी, लागू नहीं होता है। 18 नंबर, ताज कॉरिडोर का मामला किस वाद में उठाया गया था आंसर नंबर ए, एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य। 19 नंबर, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का प्रावधान है आंसर नंबर सी, भाग 3 में। 20 नंबर, लोकहित वाद प्रस्तुतिकरण था आंसर नंबर ए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो समाज में न्याय नहीं प्राप्त कर सकते थे। 21 नंबर, सर्वप्रथम जनहित वाद का उद्देश्य उद्भव हुआ आंसर नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 में। 22 नंबर, लोकहित वाद दायर किए जा सकते हैं आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी में। 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 32 में। 24 नंबर, अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है आंसर नंबर बी, उपचार पर आधारित है। 25 नंबर, एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रिट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है। यह किस वाद में अवधारित किया गया है आंसर नंबर ए, अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। 26 नंबर, किस वाद में अवधारित किया गया कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी और राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट याचिका फाइल कर सकता है आंसर नंबर ए,
DS नकारा बनाम भारत संघ। 27 नंबर, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहित में वाद लाने की विस्तृत धारणा ने लिया है। यह कथन किस न्यायमूर्ति ने कहा है? आंसर नंबर ए, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने। 28 नंबर, जनहित याचिका का मकसद क्या है? आंसर नंबर ए, लोकहित है, लोकहित। 29 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है? आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 32 में। 30 नंबर, क्या उच्चतम न्यायालय अपने अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है? आंसर नंबर ए, हाँ। 31 नंबर, सत्य कथन चुनिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य। आंसर नंबर डी। 32 नंबर, जनहित याचिका को अन्य किन मामलों से जाना जाता है? आंसर नंबर सी, ए और बी, लोकहितवाद और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 33 नंबर, जनहित याचिका किसके फायदे के लिए दी गई व्यवस्था है? आंसर नंबर डी, साधारण जन के लिए। 34 नंबर, लोकहितवाद आंदोलन को सफल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किन नियमों को शिथिल कर दिया है? आंसर नंबर ए, प्रक्रियात्मक नियमों को। 35 नंबर, पत्रात्मक अधिकारिता अर्थात पत्र को ही याचिका मानकर उस पर कार्रवाई का अधिकार किस वाद से प्रारंभ किया गया है? आंसर नंबर ए, कदीरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य। 36 नंबर, हित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जनहित याचिकाओं में लागू होता है? आंसर नंबर बी, हाँ। 37 नंबर, कथन पर विचार करें, सामाजिक शोषण को दूर करने न्याय को समाज के हानिग्रस्त वर्ग तक पहुंचना लोकहितवाद के विकास का प्रमुख कारण है? आंसर नंबर ए। 38 नंबर, लोकहितवाद जनहित याचिकाओं की जड़ संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 में जमी हुई है? आंसर नंबर बी सही है। 39, न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला कौन सा मामला है? आंसर नंबर बी, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। 40 नंबर, भारत में लोकहितवाद या जनहित याचिकाओं को सर्वविदित करने का श्रेय किसे जाता है? आंसर नंबर ए, जस्टिस PN भगवती को। 41 नंबर, जेल से पत्र लिखकर अन्य कैदियों के दशा के सुधार की मांग किस वाद में की गई थी? आंसर नंबर सी, सुनील बत्रा के वाद में। 42 नंबर, किस वाद में न्यायालय में सिंगरी रासायनिक संयंत्र को बेचने की सरकार के विनिश्चय को चुनौती दी गई थी? आंसर नंबर डी, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में। 43 नंबर, किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निवासियों को स्वच्छ नगर में रहने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है? आंसर नंबर ए, BL वाडेहरा बनाम भारत संघ व अन्य। 44 नंबर, सामाजिक न्याय का संरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में किया था? आंसर नंबर ए, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। 45 नंबर, आरक्षण का फायदा मलाईदार परत में उन्नत व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में किया? आंसर नंबर बी, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ वाद में। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मंडल आयोग का मामला 1993। निर्णय क्या था? आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, किंतु उनमें से उन्नत वर्ग क्रीमी लेयर को निकालने के बाद। 3 नंबर, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगी। 46 नंबर, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन किसी खतरनाक उद्योग, खान या फैक्ट्री में नहीं किया जाएगा और उनके काम के घंटे के साथ साथ उनकी शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा संबंधी निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में किया था? आंसर नंबर ए, SC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। आंसर नंबर ए।
45 नंबर, कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग के लिए उच्च न्यायालय से रिट या अन्य आदेश जारी करने की मांग किस अनुच्छेद में कर सकेगा? आंसर नंबर ए अनुच्छेद 226 में। 48 नंबर, कल्याणकारी राज्य में किस रिट का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? आंसर नंबर सी परमादेश का। 49 नंबर, कौन सी रिट प्रक्रियात्मक रिट है? आंसर नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। 50 नंबर, किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखती है और उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती है, ऐसी स्थिति में कौन सी रिट जारी की जाएगी? आंसर नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 51 नंबर, न्यायिक पुनर्विलोकन का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिपादन किया गया है? आंसर नंबर बी अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। 52 नंबर, एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने के लिए कार्यकाल नहीं जाता है, उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? आंसर नंबर बी परम आदेश। 53 नंबर, नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करवाती है, उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? आंसर नंबर सी परमादेश। 54 नंबर, लोकहितवाद युक्ति का उद्विकास उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन किया है? आंसर नंबर ए अनुच्छेद 13 में। धन्यवाद।